आज दिनांक 2 दिसंबर 2022 को लिया गया ये चित्र इस समय आप देख रहे हैं जय श्री चैनल और मैं मौजूद हूँ इस समय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झारखंड के सामने से ये लिया गया चित्र। मूल दरवाज़ा जहाँ पर आप देख रहे हैं। सूर्य भगवान साक्षात आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक 12 बजे आप सुनेंगे सप्ताह के 5वें दिन कथा का प्रोग्राम। यदि आप जय श्री चैनल को पहली बार देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल भी दबाएं। जय श्री चैनल। ग्राम सेवक जी, उनके पुत्र श्रीमान ईश्वर दयाल जी और बबलू जी श्री व्यास जी महाराज का स्वागत करेंगे बैठा बना करके। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। बोली राधा रानी सरकार की। अरे तनक पिवाए देवी गुजरिया, तनक पिवाए देवी और तेरी मीठी तेरी मीठी तेरी मीठी बातें तेरा
गुजरिया तलक से भाई तेरी लागे रात गुजरिया तलक से भाई बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर जावे के ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अवेद सुवेद बतावे नानक से सुख व्यास रहे परिकार काहू मुनि पार न पावे ताहि अहीर की छोहरिया छछिया वर छाछ पे नाच न जावे।
कहते हैं उस परम ब्रह्म को गोपियां छाछ पर नचा रही हैं। कैसा परम ब्रह्म है? उस विश्व के मदारी को गोपियां नचा रही हैं। और आज यशोदा मैया जब अपने लाला को अपने आंगन में नृत्य करा रही हैं तो हजारों गोपियां मैया के लाला के दर्शन कर रही हैं और यशोदा मैया को बलिहार कर रही हैं। अरे मैया की कितनी अच्छी किस्मत है और कौन से पुण्य किए यशोदा मैया ने जो अपने आंगन में उस पर ब्रह्म को नचा रही है। कितना सामर्थ्य है यशोदा मैया में। अब एक गोपी ने जब ये देखा कि लाला नृत्य कर रहे हैं और वह गोपी सभी गोपियों के पास गई और कहा, अरे यशोदा मैया को लाला, नंद को लाला, जिसे देखे बिना चैन पड़े ना। सभी गोपियों ने कहा, अरे हम देखना तो चाहते हैं नंद के लाला को, पर हमारी जो सासू है ये बड़ी ही बुरी है और सासू घर से बाहर नहीं निकलने देती बहुओं को। उन गोपियों ने प्लान बनाया कि अपने घर में जितनी भी मटकी हैं सब फोड़ दो। कब? जब सासू जी मंदिर जाए पूजा करने। उन गोपियों ने सारी मटकियों को फोड़ दिया। सासू आई, सबके घर पूछने लगी क्या हुआ। तब बताया कि नंद के लाला आए और हमारी मटकियों को फोड़ के चले गए। सासू जी कहने लगे, अरे ये तो बड़ा उत्पाती है नंद का पुत्र। तब सासू जी कहने लगी, अगर मैं उलाना देने जाऊंगी यशोदा मैया को तो बात बिगड़ जाएगी। कहेंगी छोटी सी बात पर इतना बड़ा उलाना लेकर आ गई। गोपियों से बोला, बहुओं से बोला, तुम जाओ उलाना दे के आओ यशोदा मैया को। अब तो सभी गोपियां चौराहे पर इकट्ठी हो गई और सभी यशोदा मैया के महल में जाने लगी। यशोदा मैया ने देखा ये इतनी सारी गोपियां मेरे घर क्यों आ रही हैं। आज तो मेरे कोई सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं है, कोई एकादशी की कथा नहीं है, मैंने कोई निमंत्रण नहीं दिया, फिर ये क्यों आ रही हैं। तो सब गोपियां जैसे यशोदा मैया के पास पहुंची तो यशोदा मैया से सारी गोपियों ने बोला, अरे मैया तेरा लाला कहाँ है। अब गोपियों का बड़ा आनंद आ रहा है कि लाला के दर्शन करूं। कि श्रृणु सखी कौतुक में गम नंदन के तांगे सुरदृष्ट गौधूली गौधूसर कांग नित्यादिवेदांत सिद्धांत। अरे मैया तेरा लाला कहाँ है। मैया कहने लगी, मेरे लाला के बारे में क्यों पूछ रही हूँ। तब एक गोपी बोली कि देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्मा को पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का गाना ये बुलाना को बहाना। वो गोपियां तो लाना बहाना लेकर आई है, वो तो केवल कृष्ण को देखने के लिए आई है। कृष्ण को देखने के लिए आई। एक गोपी कहती है, भैया आज तेरे लाला ने हमारी दूध की भरी हुई सब मटकियों को फोड़ दिया। मैया कहने लगी, मेरे लाला तो ऐसे शैतान तो ना है। एक गोपी कहने लगी, मैया शैतानी की बात छोड़, मेरी दही की मटकी में लेकर जा रही थी गोरस बेचने के लिए और तेरे लाला ने जो गुलेल होती है उससे मटकी फोड़ी और दही सारा कर गया। मैया कहने लगी, मेरे लाला इतना शैतान तो ना है जितना तुम बोल रही हो। एक गोपी कहने लगी, मैया तेरे लाला की बात छोड़, ये जितना भोला है उतना ही बहुत तेज है, मानो इसके पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी हो। मैया हमारे माखनों को चोरी करके ले जाते हैं। मैया कहने लगे, बूढ़ी है रही है और मेरे लाला के ऊपर आरोप लगा रही है। अरे कितने खाओ तेरा माखन, 50 ग्राम खाओ वो जाते जाते काहे को खा ली। एक गोपी कहने लगी, मैया ये खा जाए कोई बात ना है, 200 ग्राम खाओ 500 ग्राम खाओ, पर ये अकेले नाम है, इनके साथ जोड़ चले।
ग्वाल वाले साथ चले कोई बात ना, पर बंदरों साथ चले। गिर गया होंगे। तो मैया कहने लगी अगर ऐसी बात है तो अपने जो माखन की मटकी है, दही की मटकी है, दूध की मटकी है, थोड़ा ऊपर बांध दो छिका पे, इनका हाथी ना आवे। तो एक गोपी कहने लगी मैया ये भी हमने करके देख लिया। क्या किया? पीपल के पेड़ पे मटकी बांध दी दही की, और तुम्हारे लाला 25 हाथ को बांस लेके आए और वह मटकी में छेद कर दिया और सब ओक लगा के पी लिया। मैया कहने लगी ऐसा तो मेरा बेटा नहीं कर सकता। एक गोपी कहने लगी मैया यहाँ की बात में बताओ, तुम्हारे लाला तो इतने इतने परेशान करते हैं हमको कि तेरे साथ क्या कर दियो। कहने लगी मेरे पति मेरी शादी की सालगिरह थी और मैंने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए और सोचा कि कीर्तन कराऊंगी घर में, 56 प्रकार के भोग लगवाऊंगी और शादी की सालगिरह होगी और ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी कीर्तन के बाद। तो लाला आगे दरवाजे पे बैठ गए रसोई के, और मैंने लाला ने बोली कि भाभी क्या कर रही है? तो मैंने बोली कि भगवान को भोग लगाऊंगी, फिर तो दूंगी 56 भोग। तो लाला तो गुस्सा आ गई। मैंने बोला कि थोड़ी देर भोग लगेगा भगवान का, फिर ले लेना। पर लाला तो गुस्सा आ गया, कहने लगे भाभी देख आज फिर शादी साल में हम मनवाएंगे। और ठाकुर जी ने क्या किया? रात का समय था तो जो गोपी थी उसके जो पति की दाढ़ी और जो गोपी उसकी चोटी दोनों को बांध दिया, और बांध दिया जब अब 5 बजे उसके पति ने पानी मांगा। अब गोपी जैसी जाने लगी तो दोनों खींचे चले जा रहे। उसके पति कह रहे छोड़, अरे क्या हो रहा है? गोपी कह रही ये क्या हो रहा है? तब बताया कि जब देखा दिन हुआ तो देखा तो ठाकुर जी वहां पर खड़े हुए थे। और ठाकुर जी कहने लगे क्यों भाभी सुबह प्रसाद ना दिए? आपको प्रणाम है। दूसरी गोपी कहती है कि मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी तो पंजीरी भून रही है और उसकी खुशबू लाला को आ गई और कहने लगे हमें चखा दे थोड़ी सी पंजीरी। तो बाने कही कि सत्यनारायण भगवान की कथा है जाएगी, ब्राह्मण भोजन है जाएगा तब दूंगी कथा के बाद। तो ठाकुर जी ने गुस्सा होके और जाने लगे और मेरे से कह गए कि सत्यनारायण भगवान के दर्शन कर लिए भाभी। और जैसे मैं मंदिर में गई तो जो आला था भगवान का वहां पे 2 पिल्ला बिठा के चले गए। कह रहे इतने शैतान है। यशोदा मैया ने कही सच में लाला तूने ये किया है? तो ठाकुर जी कहने लगे नहीं मैया मैंने कुछ ना करो। तूने ना करो तो फिर ये कैसे गोपी सबरी बोल रही है? तो ठाकुर जी बड़ी बात कह रहे हैं कि इनको पतियारो करे मैं तस्कर के सहा, चोर नाम मेरो धरो ना होंदिगी ये मेरो ध्यान। अरे नैया ही मुझ पर कैसी आरोप लगा रही है, मेरो ध्यान ही होंदिगी वो बदनाम कर रही है। मैया तो बड़ी गुस्सा आ गई कि लाला इतनी दिमाग तुम्हें कहां से आगो, इतना ज्ञान तुम्हें कहां से आगो? तो यशोदा मैया ने सब गोपी से माफी मांगी कि सबसे मैं माफी मांग रही हूँ, मेरे लाला ने यशोदम करो। तो अब गोपियों ने तो बहाना किया था। तो ठाकुर जी ने इशारे में सब गोपियों को उंगली दिखाते हुए कहा कि अब तक तो कुछ ना किए पर अब आगे देखना। अब यशोदा मैया गुस्से में हो गई। ठाकुर जी ने यशोदा मैया के साड़ी का पल्लू मुख में रखा, थर-थर कांप रहे हैं। यशोदा मैया मुझे डांटेगी, मार लगाएगी कि एकदा क्रीड़ा मानसे राम ज्ञान गोपिका कृष्णो मुदम भक्ष्यन्ति मात्रे नंद गोपिका। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये वो परम ब्रह्म है, गोपियों के झूठ बोलने पर यशोदा मैया के डर से ठाकुर जी थर-थर कांप रहे हैं। अब ठाकुर जी यशोदा मैया ने कहा लाला आज के बाद मैं कोई शिकायत ना सुनूं।
अब यशोदा मैया तो लाला को माखन खिला रही है। इधर एक गोपी आई और गोपी जब आई तो देखा यशोदा मैया लाला को खिला रही है, तो उसका मन किया कि मैं ठाकुर जी को देखती रहूं। यशोदा मैया ने कही मेरे लाला को नजर लगा के आई है, चल जाए यहाँ से। अब गोपी ने बहाना तो था नहीं, कुछ बहाना कह दिया मैया फिर यहाँ से एक तसला गोबर ले लो गाय को। मैया ने कही ले ले जा। अब ले लिया गोबर, अब इतना भर लिया कि उसे चाय पहुंच। तो ठाकुर जी को इशारा किया और ठाकुर जी को जब इशारा किया गोपी ने तो ठाकुर जी आए, क्या बात है? तो गोपी कहने लगी मेरे अपराध सिर पर रखवा दे और मैं तुमको माखन दूंगी। ठाकुर जी ने उछवा दिया और जो गोबर था काम का तो था नहीं, फिर भार पकड़ के फिर दोबारा आ गई। यशोदा मैया एक और ले जा रही हूँ। यशोदा मैया कहने लगी एक ले जा, 10 ले जा। और फिर ठाकुर जी को इशारा किया। ठाकुर जी ने कहा तू माखन देगी क्या ना देगी? तो उस गोपी ने कहा जितनी मेरी तगारी उछवाओगे उतनी बार माखन दूंगी। ठाकुर जी कहने लगे कितनी हो गई है तगारी? तो गोपी कहने लगी अच्छा। तो गोपी ने गाय के गोबर से ठाकुर जी की टीका कर दिया। एक परात उछवाई तो एक टीका, दूसरी परात उछवाई तो दूसरा टीका, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके पूरा मुंह गाय के गोबर से निशान लगा दिए। इतनी बार माखन मिलेगा। अब यशोदा मैया ने देखी लाला कहाँ है। अब जैसे यशोदा मैया ने देखो लाला को गुस्सा आ गई। अरे काकर को यशोदा मैया ने अपनी साड़ी के पल्लू पे जैसे लाला का मुंह पहुंचाओ। अब ठाकुर जी कही मैया क्या करो तेने सबरो हिसाब किताब बिगाड़ दियो। अब कितने लेनो है कितने देनो पता ही ना है। मैया ने की कहा है वो ये गोबर के निशान मुंह पे। तो कहने लगे मेरा हिसाब था। कैसा हिसाब? गोपी के परात उछवाई और जब एक बार उछवाई और एक बार माखन मिलता हूँ। मैया कहने लगी इतना समझदार है तू। अब तो ठाकुर जी ऐसा सुंदर सुंदर लीला करने लगे। इधर भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जिस ब्रज में कोई किसी को नहीं जानता था, आज वे सभी ब्रज की गोपियां हैं जिन्होंने कोई बड़े बड़े वेद उपनिषद नहीं पढ़े। आज वही गोपी ग्वाले सब देवता बनकर आ गए। ऋषि मुनि नाग किन्नर सभी ब्रजवासी बनकर कि ठाकुर जी इस ब्रज में जन्म लेंगे। अब तो ठाकुर जी सुंदर ब्रज में अनेक अनेक प्रकार के उत्पाद मचा रहे। 4 वर्ष के हुए ठाकुर जी। यशोदा मैया अपने हाथों से लाला की सेवा करती है। उन्होंने कोई काम वाली ना रख रखी घर में। ठाकुर जी के लिए स्वयं माखन निकालती है और प्रातः 4 बजे उठकर यशोदा मैया ठाकुर जी को ताजा माखन निकालती है। तो 3 प्रकार की ठाकुर जी की सेवा हो रही। कैसे? मनसा वाचा कर्मणा। मन से ठाकुर जी का स्मरण है कि मेरा लाला कितना भोलो है, कितना आनंद दे, कितनी भोरी भोरी बातें करे, मीठी मीठी बातें करे। मन में ऐसा सोच रही, ध्यान कर रही है। वचन से बोलती जा रही है मेरे प्यारों का नहीं आ रहे, मेरे प्यारों का नहीं आ रहे, और माखन निकालती जा रही है और क्रम से ठाकुर जी की सेवा कर रही है। माखन ठाकुर जी के लिए, इसलिए तो तीनों भाव से ठाकुर जी को रिझा रही है और कहने लगी, इतना उदम मचाने लगा है और बड़ा अच्छा है। ऐसा सोच रही थी कि लाला आज बहुत जल्दी जग गए। और लाला जब जग गए तो यशोदा मैया रात को लाला की आंखों में काजल लगाती थी। आप लगाती है लाला की आंखों में काजल? अपने बच्चा के आंखों में काजल लगावे ना लगावे? अब ठाकुर जी की आंखों में काजल लगाते तो ठाकुर जी ऐसे करते तो पूरे जगन्नाथ जैसी शकल बन जाती। अब यशोदा मैया ने देखो आज लाला जल्दी जग गए तो मैया लाला देख के और हंस गई। अब लाला थोड़े और रुष्ट हो गए और यशोदा मैया की गोद में आ गए। मैया मुझे माखन चाहिए, माखन चाहिए। मैया कहने लगी बस 2 मिनट और रुक जा, अभी ताजा माखन खिलाऊं। कि नहीं वो तो अभी चाहिए। लाला ने यशोदा मैया की जो मधानी कहते हैं जिसे
और वो पकड़ ली कि अभी चाहिए वो मैया लगी बासों माखन न कोई खानो तो है, और थोड़ी देर रुक जा तो ताजा माखन दूंगी। अब लाला तो अपने क्योंकि बाल हटे, अब तो यशोदा मैया ने कही लाला तो 2 मिनट रुक जा, नहीं माने लाला। तो मैया ने कही लाला के चंद्र खिलौना दूंगी, तो चंद्र खिलौना चंदा मामा दूंगी। अब लाला चंदा मामा के चक्कर में रोने लगे कि चंद्र खिलौना दे मैया, चंदा मामा दे मैया। कहने लगे बड़ा परेशान करे लाला। तो मैया एक परात ले आई, परात में जल भर दिया और चंद्रमा का प्रतिबिंब उस परात में दिखाई दे रहा था। ये खेल है चंद्र खिलौना दे। अब लाला बार बार उस परात में हाथ दे तो चंद्रमा हाथी नाम है, तो और ज्यादा रोने लगे। मैया कहने लगे लाला तू तो बड़ो शैतान है वो। तो कहने लगे मुझे तो चंद्रमा चाहिए, चंदा मामा चाहिए। तो मैया ने कही लाला तू देख थोड़ी देर और चुप रह जा और तेरे का सुंदर सी बहू लेकर आऊंगी, सुंदर सी बहू लेकर आऊंगी। अब तो ठाकुर जी ने सुनी जब सुंदर सी बहू लेकर आऊंगी, तो अब तो बहू के पीछे पड़ गए मैया मो तो बहू अभी ला। अरे अभी कैसे बहू ले आऊं, रुक तो जा। नहीं भैया अभी दे बहू, अभी दे। अब तो लाला ब्रज की रज में लोट रहे बुरी तरह, बाल हटे। अब मैया के कहा तो बहू लाऊं, या तो मैया ने एक कपड़ा की बहू बना दी, कपड़ा मोड़ के और डबल करके और वहां पर रबड़ चढ़ा दी, ले बहू। तो लाला कहने अच्छा ही बहू है। मैया कहने लगी ऐसी तो बहू है उनका चाहिए है, वैसी ला बढ़िया वाली। कैसी लाऊं? कि ऐसी लेकर मैया के जाए, जब गाय चरावे जावे तो साथ ले जाए, और जब गाय चरा के आवे तो साथ ले आवे। मैया ने कही तू तो लाला बहुत ज्यादा सियानो है वो, अब तो तुम्हें डांट लगानी पड़ेगी। अब तो लाला मचल गए पूरी तरह, और लाला कह रहे राधिका गोरी से